आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित हमारी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, क्योंकि अब समय है डरने का। पेरिस, रोशनी का शहर, प्रेम का शहर, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। हर प्रेम के पीछे एक दर्दनाक कहानी। आज मैं आपको ले चलूंगा वहां जहां सन्नाटा चीखता है, जहां पन्नों की सरसराहट आत्माओं की फुसफुसाहट बन जाती है। वो जगह है पेरिस की पुरानी लाइब्रेरी। समीरा, एक भारतीय रिसर्च स्कॉलर, पेरिस आई थी फ्रेंच साहित्य पर रिसर्च करने। उसे भेजा गया। पेरिस की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में ऊंची दीवारों वाली वो बिल्डिंग किसी किले जैसी लगती थी। लाइब्रेरी के बाहर एक घड़ी थी जो हर रात 3 बजे अपने आप बजती थी, चाहे वो घड़ी बंद ही क्यों ना हो। अंदर कदम रखते ही एक सर्द हवा ने समीरा का स्वागत किया। लाइब्रेरी में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो हर दीवार कुछ कहना चाहती हो। कुछ ही दिनों में समीरा ने महसूस किया कुछ तो गलत है। लोग कहते थे कि कई सालों पहले यहां एक लाइब्रेरियन मिस्टर बेनोइट गायब हो गया था। कहा गया कि वो एक किताब पढ़ रहा था, काली जिल्द वाली, बिना शीर्षक की। उसके बाद उस कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किताबें अपने आप गिरती, कभी कोई छाया गुजरती हुई दिखती, और कभी कभी सिसकियां सुनाई देती। एक शाम समीरा को एक पुरानी किताब मिली, बिना नाम की, चमड़े की जिल्द, और उस पर अजीब निशान। जैसे ही उसने किताब खोली, एक ठंडी हवा का झोंका आया। किताब में कुछ नहीं था, सिर्फ खाली पन्ने। लेकिन उन खाली पन्नों को देखते ही समीरा की आंखें भारी होने लगी। किसी ने उसके कान में कहा, तू उसे जगा रही है? समीरा ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अगली रात समीरा को एक सपना आया। वो सीढ़ियां उतरती जा रही है, गहराई में, नीचे अंधेरा है, लेकिन कोई बुला रहा है। सपने में एक दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था, वो अब जाग चुकी है, लौट जाओ। समीरा की नींद टूट गई। लेकिन उस सुबह लाइब्रेरी में उसे वही सीढ़ियां दिखी, बिल्कुल वैसी ही। तहखाने का दरवाजा लकड़ी का था, उस पर नाखूनों से खुरचे गए निशान थे। जैसे ही उसने खोला, अंदर खूब अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही दीवारों पर अजीब चित्र दिखे। एक लड़की जल रही है, एक आदमी किताब में कैद है, और एक औरत जिसका चेहरा नहीं था। और तभी पीछे से किसी ने कहा, अब तू नहीं लौटेगी। समीरा चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी आंखों में उतर गई हो। किताब अब उसके सामने थी, वो अब भी खुली थी, लेकिन अब पन्नों पर कुछ लिखा था, हर पढ़ने वाला बनता है अगला पन्ना। समीरा अब समझ गई थी, ये किताब जीवित थी। हर बार जब कोई इसे पढ़ता है, ये उसकी आत्मा निकल जाती है। समीरा गायब हो गई। कहा जाता है वो अब भी वही है। आज भी अगर आप रीडिंग रूम 3 में जाए, कभी कभी आपको एक लड़की दिखेगी, सफेद दुपट्टा पहने, जो किताबों के ढेर में कुछ ढूंढ रही होती है। लाइब्रेरी के स्टाफ कहते हैं, हर अमावस की रात किताबों से खून की बू आती है। कैमरों में सफेद परछाइयां दिखती हैं। कुछ किताबें अपने आप खुलती हैं, वही किताब। निष्कर्ष, ये कहानी नहीं, चेतावनी है। क्या आप कभी उस लाइब्रेरी में गए हैं? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? क्योंकि अगली बार
जब आप कोई पुरानी किताब उठाए तो जरा सोचिए, कहीं वो किताब आपको ही ना पढ़ रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या आपके साथ भी कुछ अजीब घटा हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। और हां, अगली बार जब आप पढ़ने जाए तो घड़ी में वक्त जरूर देख लें, कहीं रात के 3 बजे नहीं।